कहाँ है तेरा नारायण? प्रहलाद से पूछा। हाथ जोड़कर खड़े हो गए। यत्र तत्र सर्वत्र, वो तो यहाँ भी है पिता श्री, वहां भी है, सब जगह है। ईशावास्यामिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मानिध तस्य सिद्धनं हरिव्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह विराजमान। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे तेरा नारायण सब जगह है, मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? उनके सामने एक बड़ा विशाल खंबा, अस्मात् स्तंभे न दृश्यते। खंबे में क्यों नहीं? प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ दिया, पिताजी वो खंबे में मुष्टिका का जैसे ही प्रहार किया, गड़गड़ाहट की आवाज से ये खंबा टूट गया। आकाश से फूलों की वर्षा हुई और एक बड़ी अद्भुत आकृति ने बंधुओं सभा में प्रवेश किया। बड़े बड़े नाखून हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, लाल लाल आंखें हैं, आधा शरीर शेर का है, आधा शरीर मनुष्य का है। ना मृगु ना मानुषम, बोलिए भगवान नरसिंह। भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई सारी शर्तों को पूरा किया। दिन जा रहा है, रात आई नहीं। ऐसे समय में गोधूली बेला में दैत्यराज हिरण्यकशिपु को पकड़ा, महल के अंतिम द्वार के पास गए, बैठ गए और दैत्यराज हिरण्यकशिपु को अपने घुटनों पर स्थापित किया। ना दिन है, ना रात है, ना अंदर है। देवताओं ने स्तुति की, किन्नरों ने स्तुति की, चारणों ने स्तुति की, गंधर्वों ने स्तुति की। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। और तब प्रहलाद जी ने स्तुति की, मैं आपकी लाल लाल आंखों से, बड़े बड़े नाखूनों से नहीं डरता। मैं डरता हूँ प्रभु तो संसार चक्र कदनाथ रसदाम प्रणीता। ये बार बार संसार में जो जन्मना और मरना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मैं इससे डरता हूँ। मैं आपके भयंकर रूप से नहीं डरता, पर मैं ये बार बार कर्मों के अधीन जन्म मरण से डरता। आप जैसा भगवत भक्त बालक हो जाए, उसका एक पिता तो क्या, 21 पीढ़ियां, 21 कहा जाता है। तो आचार्य लोग कहते हैं 21 अगली और 21 पिछली पीढ़ियां आपकी मुक्त हो गई, भगवान के चरणों में लग गई। पर 23 का ये अर्थ नहीं है यहाँ, क्योंकि अभी पिछली तो 21 हुई ही नहीं पीढ़ियां। ब्रह्मा जी के मरीचि थे, मरीचि के कश्यप हुए और कश्यप के पुत्र हिरण्यकशिपु थे, तो पिछली तो अभी 3 ही पीढ़ियां हैं। हिरण्यकशिपु से पहले लोगों के 3 पूर्वज हैं, कश्यप ऋषि हैं, मरीचि हैं और मरीचि के पिता ब्रह्मा थे। तो 23 का अर्थ है पिछली 3 पीढ़ियां और आने वाली 7 पीढ़ियां जो है आपकी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ बंधुओं आज की कथा को यही विराम देंगे और आगे का जो भी कार्यक्रम है वो ये समिति के सदस्य आपको सूचित करेंगे। अब जितने दिन हमारे शेष है, नरसिंह पुराण के अंतर्गत भगवान राम की कथा को हम यहाँ श्रवण करेंगे। ठीक समय पर आइए, भगवान की कथाओं का आनंद लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए नरसिंह भगवान की। विवेक से जैसे न्याय प्रदान करते हैं, वैसे ही इनकी विवेकशीलता हमारे सनातनी जितने भी उपक्रम हैं उनमें सामाजिक और व्यावहारिक हर पक्ष में बहुत ही निपुण, बहुत ही दक्ष और अनुकरणीय रहे हैं। समय समय पर हमें प्रेरणा देते रहते हैं, प्रेरणा पथ की ओर अग्रसर करते रहते हैं। बंधुओं, हमारी सनातनी परंपरा है कि सबसे पहले मातृदेवो भव,
माँ को देवतुल्य माना है, फिर पितृदेवो भव और फिर आचार्य देवो भव। आचार्य देवों की चौथी स्थिति में फिर अतिथि देवो भव, जिसकी कोई तिथि नहीं है, अकस्मात हमारे मध्य जो विराजित हो जाए, ऐसे अतिथि को भी देवता के स्वरूप में देवोदाना देवतनाथ ऐसे स्वरूप में स्वीकार किया गया है। और साथ में ये संसार है और स्वार्थों का एक ऐसा घालमेल है कि बिना स्वार्थों से ये सृष्टि चलती नहीं है। हम भी स्वार्थी हैं। वो स्वार्थ संधान कैसे, हमारे जहाँ वेदों में अतिथि कहा है, वहाँ हमारे मनु महाराज ने कहा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते विद्या आयु यशो बल। हम अपनी 4 चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमारे परिसर में जो भी विभूति आती है वो हमारे पूज्य होती है, आदरणीय होती है, सम्माननीय होती है। और साथ में फिर नीतिकारों ने कहा है कि बालो वा यदि वा वृद्धा युवानुम वा गृहमागता तस्य पूजा विधातव्या सर्वस्तभ्यगता गुरु। जो अकस्मात आते हैं वो निसंदेह पूजनीय होते हैं। स्वर से पर तक की जो हमारी संप्रेषणीयता है, जो साधारणीकरण है, वो यदि के उपलब्ध होता है तो हमारी सनातनी परंपरा में जो है वो उपलब्ध होता है। अयम जो परवेति गणना लघु चेष्टा उदार चरिता नाम तो सिद्ध हैं। मैं सत्य गौड़ से निवेदन करूँगा कि वे शॉल से इनका अभिनंदन के। स्वागतम सुस्वागतम आगतम स्वागतम कुरिया। बड़ी बहनी हमारे अभ्यागत, इनकी शक्ति, इनकी अर्धांगिनी हमारी बहन, इन्हें भी शौक संस्था की ओर से शौक पैदा कर इनका अभिवादन और स्वागत करें। सुस्वागतम सुस्वागतम। माननीय प्रधान हमारे आर्य जी न्यायमूर्ति जी को मैं निवेदन करूंगा, न्यायमूर्ति हमारे पूज्य श्री विवेक चंद्र जी से, विवेक ठाकुर जी से कृपया हमें आशीर्वचन प्रदान करें, संस्था को प्रेरणा दें। धन्यवाद। व्यास गद्दी पर बैठे हुए पंडित जी जब मार्गदर्शन कर रहे हों तो मुझे लगता है कि मेरा ऐसा मार्गदर्शन का तो नहीं, अपने विचार आपस से कुछ साझा कर सकता हूँ, क्योंकि मार्गदर्शन के लिए तो हम खुद यहाँ आए। गौड़ जी से मिलना होता रहता है, तो बीच में पता चला कि ऐसे आयोजन कर रहे हैं, तो इनका आग्रह भी था, ईश्वर इच्छा थी, तो समय निकल आया और उसके लिए तो मैं इनका धन्यवादी हूँ कि हम इस स्थान पर पहुँचे। निरंतर अपना शरीर और बीमारी का ख्याल न करते हुए सबके कल्याण के लिए जिस भाव से लगे रहते हैं, उसी के कारण हम भी आकर्षित होकर इनसे जुड़े हैं। और निश्चित तौर पे जो लोग इनके साथ जुड़े हैं वो इसी भाव को लेकर कार्य करते होंगे, ऐसी मेरी मन में विचार आया है। मैं जो जैसे व्यासपीठ से अभी अभी कहा कि जो हम सुनते हैं उसको अपने जीवन में भी ढालना चाहिए, चाहे वो बुरी प्रवृत्तियों, शराब के बहाने बुरी प्रवृत्तियों की बात थी या ईश्वर का नाम भजने की बात थी, भक्तिमय होकर प्रहलाद की तरह बनने की बात थी। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैं कोई पंडित भी नहीं, विद्वान भी नहीं, लेकिन एक पुस्तक में जो कुछ पढ़ रखा था थोड़ा सा, वो आपसे बांटना चाहूँगा। हम गीता सभी पढ़ते हैं, क्या किया? पहली बात तो ये कि गीता में जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा संजय से, और भूतकाल में पूछा है, पास्ट टेंस में पूछा है, ऐसा नहीं क्या कर रहे हैं,
क्या किया, मतलब वो घटना घट चुकी थी या दिन बीत चुका था, उसके बाद ये प्रश्न पूछा है। तो इसलिए पास्ट किम पूर्वता संजय, पास्ट टेंस में भूतकाल का शब्द का क्या महत्व है वो मैं बात खत्म करते हुए बताऊंगा। लेकिन जो उस पुस्तक में श्रीमद् भगवद गीता ही है, गॉड टॉक्स विद अर्जुन, ईश्वर अर्जुन संवाद, उसमें उन्होंने कहा धृतराष्ट्र कौन है, धर्म क्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र क्या है। धर्म क्षेत्र जिस धातु जिससे धारण किया जाता है, तो हम अपने शरीर से ही हर चीज धारण करते हैं। जिससे कुरुक्षेत्र, जिससे कर्म, क्री धातु संस्कृत से बना कुरुक्षेत्र, जिससे हम कर्म करते हैं। तो जिसको हम धारण कर जिससे हम धारण करते हैं, जिससे हम कर्म करते हैं, वो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां वो इस शरीर में ही हैं। तो धर्म क्षेत्र भी यहाँ, कुरुक्षेत्र भी यहाँ। तो फिर धृतराष्ट्र कौन? धृतराष्ट्र हमारा अंधा, हमारे कौन होता है अंधा हमारे अंदर? वो मन जो है अंधा होता है। तो धृतराष्ट्र अंधा है, वो मन है हमारा। और गांधारी बुद्धि है, विद्वान महिला है, लेकिन जब मन के अधीन हो जाती है तो ज्ञान की आंखों पर भी पट्टी बन जाती है। और संजय कौन है? संजय हमारी आत्म निरीक्षण करने की शक्ति, वो हम सब में है। हम सब सोचते ही हैं कि मैं ठीक किया कि गलत। लालचों को छोड़कर यहाँ बैठकर जो ये श्रवण कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे उन्नत आत्माएं होंगी हैं, हमारी मेरी तरह भटकी हुई आत्माएं नहीं होंगी। ऐसी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सुमंदित। कृष्ण बलदेव की बोले, राधा रानी की बोले, वृंदावन बिहारी की बोले, शहर बिहारी की बोले, यमुना बिहारी की बोले, सब भक्तों की। तो यहाँ इस परिसर में विराजमान समस्त देवों को नमन करते हुए इस परम पवित्र व्यास गद्दी पर विराजमान परम आदरणीय व्यास जी के चरणों में, पवित्र चरणों में मेरा नमन। इनके साथ आए समस्त ब्रह्म की ज्ञानियों के चरणों में मेरा नमन, और आप सब लोगों के भी चरणों में मेरा नमन। क्योंकि जो श्रोता होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। प्रभु का नाम सुनकर जो जाएगा, उसके जो दर्शन करेगा, उसका भी कल्याण है। इसलिए आप लोगों का दर्शन कर मेरा भी कल्याण हो रहा है। इसलिए आप सभी के लिए आज बड़ी प्रसन्नता है। आदरणीय विवेक जी जो है बहुत सरल स्वभाव, बहुत प्रिय वक्ता, बहुत ज्ञानी, जो योगिक क्रियाएं भी करते हैं, ध्यान मुद्राओं में भी रहते हैं। और मैं देख रहा था कि जैसे ही आकर बैठे, प्रभु का नाम सुना, नारायण, और उनकी आंखें बंद हो गई, उनको अपने हृदय में समा गए। पास बैठा अनुभव कर रहा था। ऐसे आशीर्वाद दिया है हमें, और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। स्वागत करना तो मैं क्या बताऊं, इनकी कृपा बनी रहे। मैं तो चाहता हूं कि नित्य नित्य मैं स्वागत करूं, नित्य नित्य ये यहाँ पधारें, नित्य नित्य ये इतनी अच्छी बातें हमें बताएं, तो हमारा नित्य कल्याण हो जाए और हम उस अनंत में आनंद लेने लगे। ऐसा भाव हो सकता है। ऐसा अगर वो कृपा कर जाए तो बड़ी कृपा है। शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि आपका आभार कि आप आए, पर मेरे अंदर शक्ति नहीं आभार व्यक्त करने की भी, क्योंकि आपके जो प्रेम है, ये प्रेम सदा स्मरणीय है, हमेशा हृदय में
विराजमान रहेगा, प्रसन्नता देता रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और इनके साथ इनके भाई और उनकी पत्नी और मेरा बेटा यूसुफ, मैं इस स्थल से यूसुफ को आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि उनका जीवन बहुत कल्याण में रहे, वो अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, सर्वोच्च स्थान प्राप्त करें और अपने जीवन को सुखमय बनाते हुए अपने माता पिता की श्रवण कुमार की तरह सेवा करें। ऐसा भाव है मेरा, उनको सुखमय बनाए, माँ लक्ष्मी उनके साथ रहे, माँ अन्नपूर्णा की कृपा उनके साथ बनी रहे और वो अपने जीवन में अपने सर्वोच्च स्तर तक जाए, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। इसके साथ अभी आरती होगी, आरती के बाद आप व्यास जी से आशीर्वाद लेते हुए, प्रसाद देते हुए नीचे हाथ में जाएंगे, वहाँ बड़े प्यार से प्रसाद ग्रहण करेंगे और प्रसाद ग्रहण कर ये प्रसाद मन को पवित्र करता है, भावना को पवित्र करता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद कोई नारायण 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 बोलते हुए घर तक जाएंगे। धन्यवाद। भगवान की जय। हमारे आत्मीय अतिथि
सुंदर सिंह महापुराण की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग से निवेदन, कृपया लाइन बनाकर आशीर्वाद के लिए आए, कम की न करें, क्रमानुसार लाइन बनाकर आशीर्वाद के लिए आए और आशीर्वाद के पश्चात भोजन ग्रहण भी कर लें। और बाकी जो भक्तजन हैं हमारे साथ आशीर्वाद लेते लेते श्री हरि का कीर्तन भी करें। जय जय श्री राधे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्याला राम रस का, 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 प्याला राम रस का। तू भूख लगा के पी ले बंदे, भूख लगा के पी ले बंदे, भूख लगा के पी ले बंदे, भूख लगा के पी ले बंदे। हमें जैसे का प्याला राम रस का, प्याला राम रस का, राम रस का, ओ प्याला राम रस का। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल में परले होवेगी, कल में परले होवेगी, बहुर करेगा कब प्याला राम रस का, प्याला राम रस का, प्याला राम रस का, प्याला राम रस का। तो भूख लगा के पी ले बंदे, भूख लगा के पी ले बंदे, भूख लगा के पी ले बंदे, भूख लगा के पी ले बंदे। आवे जैसे का प्याला राम रस का, प्याला राम रस का, प्याला राम रस का, प्याला राम रस का। सीता जी लक्ष्मण से बोले प्यास लगी है मोहे, सीता जी लक्ष्मण से बोले प्यास लगी है मोहे, सीता जी लक्ष्मण से बोले प्यास लगी है मोहे, सीता जी लक्ष्मण से बोले प्यास लगी है मोहे। राम रस का,
खाना शुरू कर दिया सबने, देख सकते हो आप। मैं भी लगी खाने। बहुत सारे लोग खा रहे हैं भंडारा, देख सकते हो आप। इस साइड को बैठे बहुत सारे लोग। देखो हमारे टेलर जी